मेरे राम भैया संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है, तुम उनकी दूसरी पत्नी क्यों नहीं बन जाती? तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा और तुम आजीवन प्रसन्न भी रहोगे। क्यों भैया? अच्छा, तो तुम मुझसे इसलिए विवाह नहीं कर रहे क्योंकि तुम एक पत्नी व्रत हो। हाँ। तो यदि एक कुरूप और ओछी पत्नी तुम्हारी जीवित ही ना रहे तो तुम मुझसे विवाह कर लोगे? मैं इस मनुष्य को खा जाऊंगी और इसके ना रहने पर मैं तुम्हारे साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूंगी। लक्ष्मण, ऐसे दुष्कर्मियों के साथ किसी प्रकार का परिहास नहीं करना चाहिए। इससे पूर्व ये सीता को कोई हानि पहुंचाए, इस राक्षसी के साथ उचित व्यवहार करो। अब यदि दंडकारण्य में मैंने तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं और मैं त्रिलोकपति लंकेश्वर रावण की बहन नहीं। नाम दंड भेद का है जो उदाहरण, बल से कपट से जो करता हर विहार, आपे जिसके नाम से इंद्र का सिंहासन, तीनों लोक में है व्याप्त भय जिसके कारण, अहंकारों का जो करता अलंकार परीक्षण, परम भक्त शिव का वाहन किसका? रावण रावण रावण। रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है भ्राताश्री? ये नृत्य गान, ये वाद्य प्राशन, निसंदेह आप निरंकुश और स्वेच्छाचारी हैं, परंतु एक राजा होते हुए आपको इतना ज्ञात तो होना चाहिए कि आपके राज्य में क्या घट रहा है। शूर्पणखा, तुम्हें आभास है तुम क्या कह रही हो और किससे कह रही हो? और आप जानते हैं आपके सिर पर शत्रु नृत्य कर रहे हैं। आप जानते हैं उस शत्रु ने अकेले ही आपके 14 सहस्त्र सैनिकों को यमुना पहुंचा दिया। आपको इस बात का समाचार है कि आपके भ्राता खर और भूषण अब जीवित नहीं रहे। पहले हम उस राम के विषय में जानना चाहते हैं। कौन है वो? कहां से आया है? क्या तुम्हारा उसका सामना हुआ? हाँ, जब मैंने उसकी भार्या को उसके साथ पंचवटी में देखा तो मैं देखती ही रह गई। इस भूतल पर उस जैसी रूपवती नारी मैंने आज तक नहीं देखी। उसे देखकर मैंने यही सोचा कि वो आपके योग्य है। हाँ भ्राताश्री, ये सोचकर मैं जैसे ही उस नारी को आपके लिए उठाने गई तब 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 राम के उस क्रूर भाई लक्ष्मण ने मुझे। क्या किया लक्ष्मण ने तुम्हारे साथ? उसने मेरी नाक काट दी। दशानन, उसने मेरी नहीं, उसने आपकी नाक काटी है। आपको ललकारा है उन दोनों भाइयों ने। रावण त्रिलोक विजेता है, सारे त्रिलोक में हमारे बल, शक्ति, पौरुष और सामर्थ्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सहज में उस राम को मिट्टी में मिला देंगे। लंकेश, राम को उसकी सुंदर भार्या सीता
अत्यंत प्रिय है। हाँ भ्राताश्री, सीता राम के प्राण हैं। आप राम के इन प्राणों का हरण कर लीजिए। राम की वो भार्या सीता हमारी होगी। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हम सीता को लंका में महारानी बनाकर लाएंगे। तुम देखना बहन, सीता का हरण हम इस प्रकार करेंगे कि राम को ज्ञान भी न होगा कि उसकी सीता कहां गई। मरीच, ऐसा सुंदर मृग हमने आज तक नहीं देखा। इसे ले आइए, इसने हमारा मन मोह लिया। रघुवीर, वो देखिए वो जा रहा है। लक्ष्मण जी, भैया देखो तो, इस मृग को पाने के लिए सीता के मन में कितनी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है। वास्तव में ये मृग है भी अति सुंदर। भैया, मुझे लगता है मृग के रूप में वो राक्षस मरीच है। लक्ष्मण, तुम अपने अस्त्र और शस्त्र धारण कर और सावधानी से सीता की रक्षा करो। जी भैया। मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा जीवित पकड़ कर लेकर आऊंगा। सुना आपने लक्ष्मण भैया, वे आपको और हमें पुकार रहे हैं। वे किसी संकट में तो नहीं है? इस धरती पर ऐसा कोई संकट बना ही नहीं जो मेरे राम भैया को विचलित कर सके। सुना आपने? वे पुनः हमें पुकार रहे हैं। पुकार में कितना दर्द है, वे अवश्य आहत हुए। आप व्यर्थ ही घबरा रही हैं। ये भैया की पुकार नहीं है, ये तो कोई माया भी है। या लक्ष्मण, आपके ये कथन हमारी चिंता दूर नहीं कर सकते हैं। हम आपसे इतना पूछते, ये जानते हुए भी कि आपके भैया संकट की अवस्था में हैं, आप उनकी सहायता के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? क्या यही आपका कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है भाभी, मेरे राम भैया की आज्ञा का पालन करना। और इस समय उनकी यही आज्ञा है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करूं। इसलिए कैसी भी स्थिति हो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। भैया लक्ष्मण, आपके हृदय में अपनी भाभी के लिए तनिक भी आदर है अथवा नहीं? कैसी बात कर रही हैं भाभी? बड़ी भाभी तो मां समान होती है। तो फिर आप अपनी माता की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? भयंकर धुरंधर लक्ष्मण का रथ आज जम क्यों गया? क्या आप उन राक्षसों के सामने ही नहीं जाना चाहते? इतने कायर तो आप कभी
यदि आप कायर नहीं हैं तो हमारी आज्ञा का पालन करिए। भाभी मुझे विवश मत कीजिए, कहीं कुछ अमंगल हो गया तो यदि आप नहीं है